आप शरीर का रोग नाश करने के लिए हनुमान जी के हनुमान बाहुक को श्रवण कर रहे हैं। बजरंग बली की कृपा से शरीर के सभी रोगों का निवारण इस पूजा से हो जाता है। इसका नित्य प्रतिपाठ करने से शरीर में या घर में जिसको भी रोग हैं, घर के सभी लोगों के सब रोग ठीक हो जाते हैं। तो हनुमान जी का ये पाठ आप करिए। जानत जहान हनुमान को निवाजो जन, मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये। सेवा जोग तुलसी कभऊ कहाँ चूक परी, साहिब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये। अपराधी जानी कीजिए सासती सहस भांति, मोदक मरे जो ताही माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जुके, महापीर महावीर वेगी ही निवारिये। अर्थात इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, बलि जाता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। जिसको संसार जानता है मन में विचारिए। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी, हे कपिराज, तुलसी कभी सेवा के योग्य था, क्या चूक हुई है? अपनी साहिब को संभालिए, अपनी साहिबी को संभालिए। मुझे अपराधी समझते हो तो सहस्रों भांति की दुर्दशा कीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो और उसको विष न मारिए। हे महाबली, साहसी, पवन के दुलारे, श्री रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। बालक बेलो की बलि बारे ते आपनो कियो, दीन बंधु दया कीनी निरुपाधि न्यारिये। राव रो भरोसो तुलसी के राव रोई बल, आस राव रोइये दास राव रो विचारिये। बड़ो विकराल कली काको ने बिहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये। केसरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, बाहु पीर राहु मातु जो पछारी मारिये। इसका अर्थ है, हे दीन बंधु, बलि जाता हूँ। बालक को देखकर आपने लड़कपन से ही अपनाया है और माया रहित अनोखी दया की है। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा है, आपका ही बल है और आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया, अर्थात सबको किया है। इस बलवान पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसको हटाइए। हे केसरी किशोर, हे केसरी किशोर, बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंगिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ कर मार डालिए। उत पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसरी कुमाल बल आपनो संभारिये। राम के गुलामनी को काम तरु रामदूत, मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सौ अपराध बिनु वीर बांधी मारिये। पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चर पीर, मकरी जो पकड़ी के बदन बिदारिये। अर्थात इसका अर्थ है, हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए यानी सुग्रीव विभीषण आदि को बसाने वाले हैं और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। हे वीर, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। और हे महावीर तुलसी, बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के समान है। सो आप मकरी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए।
आगे कहते हैं, राम को सनेह राम साहस लखन सिय, राम की भगति सोच संकट निवारिये, मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसो तेरो भारिये, कूदिए कृपाल तुलसी स्वप्रेम पव्यते, सुथल सुबेल भालू बैठ के विचारिये, महावीर बांकुरे बरा की बहा पीर क्यों न, लंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। तो कहते हैं अर्थ है इसका, मुझ में श्री राम जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से साहस यानी दृढ़ता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत है। अतः मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। आनंद रूपी बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान यानी हृदय रूपी सुबेल पर्वत पर बैठे हुए और जीव रूपी जामवंत जी सोचते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, हे महाबली बांके योद्धा, मेरे बाहु की पीड़ा रूपिणी लंकिनी को लात की चोट से क्यों नहीं मरोड़ कर मार डालते हैं। आगे पाठ करते हैं, लोक पर लोक हूँ तिलोक ने बिलोकियत, तो से समृत जस चारी हूँ निहारिये। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास राव रो निवास तेरो तासुर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरु मूल बाहु सूल कपि कुछ कच्छ बेली, उपजी सकेली कपि केली ही उखारिये। अर्थात लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों नेत्रों से देखता हूँ, आपके समान कोई योग्य नहीं दिखाई देता है। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में हैं, अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है और वह भारी दुखी दिखाई देता है। वात व्याधि जनित बाहु की पीड़ा केवांच की लता के समान है, उसको उत्पन्न हुई जड़ को बटोर कर बानरी खेल से उखाड़ डालिए। आगे कहते हैं, करम कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बक भगिनी काहू ते कहा डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातनी ने जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई वेश आप ही विचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी। पूतना पिशाचिनी जो कपि कान्हे तुलसी की, महापीर महावीर तेरे मारे मरेगी। तो इसका अर्थ है यानी कर्म रूपी भयंकर कंस राजा के भरोसे बकासुर की बहन पूतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी? बालकों को मारने में बड़ी भयावनी है, जिसकी लीला कहीं नहीं जाती है, वह अपने बाहुबल से छोटे छविमान शिशुओं को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणों के पाले पड़ेगी तो सभी का पाप दूर हो जाएगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बाल कृष्ण रूप हैं, ये आपके ही मारने से मरेगी। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विषम पाप ताप छल छा की। कर्मन कुटकी की जंत्र मंत्र बट बूट की, पराही जाही पापनी मलिन मन महा की। पहई सजाए नत कहत बजाए तो ही, बावरी न होई बानी जानी कपि नहा की। आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बहा की। फिर क्या अर्थ है इसका? बोले यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है, या समय क्रोध अथवा त्रिदोष का, या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख किंवा धोखे की छाया है, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है।
अरे मन की मैली पापिनी पूतना, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कहे देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जानकर तू पगली ना बने। जो बाहु की पीड़ा रहे तो मैं महावीर बलवान हनुमान जी की दोहाई और सौगंध करता हूँ, अर्थात अब वह नहीं रह सकती, अब उसका मरण अवश्य होगा, अब ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सिंह का संघारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटी का उजारी है। लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातु धान धारी धूरी धानी करी डारी है। तोरी जम कातरी मदोदरी कठोरी यानी, रावण की रानी मेघनाथ महतारी है। भीर महापीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। अर्थात सिंहिका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका का उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया। यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाथ की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है कि इसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा के भय को छोड़ रखा है। तेरो बाल केली वीर सुनी सहमत धीर, भूलत शरीर सुदी सक्र रवि राहु की। तेरी बहाँ बसत विशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न काहू की। सामदान भेद विधि वेदहु लवेद सिधि, हाथ कपि नाथ ही के चोटी चोर साहू की। आलस अनक परिहास के सिखावन है, एते दिन रही पीर तुलसी के बाहु की। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं। आपके और इंद्र सूर्य तथा राहु को अपने शरीर की सुध भुला जाती है। आपके बाहुबल से सब लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से किसी का दुख नहीं रह जाता है। सामदान और भेद नीति का विधान तथा वेद लवेद से भी सिद्ध है कि चोर साहू की चोटी कपिनाथ ही के हाथ में रहती है। तुलसीदास के जो इतने दिन बाहु की पीड़ा रही है, सो क्या आपका आलस्य है अथवा क्रोध, परिहास या शिक्षा है? मेरी परीक्षा ले रहे हो? टोकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जो कृपाल नत पाल पाली पोसो है। कीनी है सभार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरा हूँ भरोसो है। इतनो परे को सब भांति समरथ आजू, कपिराज साची कहो को तिलोक तोसो है। सासती सहत दास कीजे पेखी परिहास, चीरी को मरण खेल बालकनी कोसो है। अर्थ बताते हैं कि हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। वीर अर्जुन, हे वीर अंजनी कुमार, मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की है। अपने जन को आपने भुलाया है और अपने जन को आप नहीं भुला सकते, इसका मुझे भी भरोसा है। हे कपिराज, आज आप सब प्रकार समर्थ हैं। मैं सच कहता हूँ, आपके समान भला तीनों लोकों में कौन है। किंतु मुझे इतना परेखा यानी पछतावा है कि यह सेवक दुर्दशा सह रहा है। लड़कों का खेलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हैं। आपने ही पापते त्रितापते की सापते, बड़ी है बहाँ वेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किए, बादी भय देवता मनाए अधिकाती है। कर तार भर तार हर तार करम काल, को है जग जाल जो न मानथ इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी वीर मोही पीर से पिराती है।
अर्थ है मेरे ही पाप है तीनों ताप अथवा साप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है, वह न कही जाती है और न सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटके आदि किए, देवताओं का मनाया, सभी देवताओं को पूजन किया, उनका दान पुण्य किया, उनको मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ, पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल, कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा ना मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समत्र हाथ पाए को सहाय असहाय को, बाकी बिरदावली विदित वेद गायत, रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, एते बड़े साहब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक बचन मन काय को, थोड़ी बहा पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। यानी आप राजा रामचंद्र के दूत हैं, पवन देव के सतपुत्र हैं, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, वेद गान करते हैं और रावण जैसा त्रिलोकी विजयी योद्धा आपके घूंसे की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े योग्य स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। तुलसी को इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की बड़ी गलानी है। मेरे कौन से पाप के कारण या क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। इस प्रकार से ये शरीर के सभी रोगों का नाश करने के लिए पाठ है। इस पाठ को करके, इसको श्रवण करके शरीर के सभी रोगों का नाश होता है। शरीर के असाध्य रोगों का शमन करने के लिए इस पाठ को प्रतिदिन करना चाहिए। आगे का पाठ आपको कल श्रवण कराया जाएगा। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय।